8,400, तो ये इधर डेबिट में है, तो डेफिशिएंसी के क्रेडिट साइड में बाय प्रीति's कैपिटल 8,400। फिर प्रिया का दोनों साइड का टोटल सेम है, देयर इज नथिंग, दोनों साइड का टोटल सेम है। प्राची का क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा कम है एंड डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, 35,000 लेस 25,000, आई गॉट इज 10,000, ये जाएगा डेफिशिएंसी। ये इधर क्रेडिट में है, तो डेफिशिएंसी के डेबिट में टू प्राची's कैपिटल 10,000। कोई डाउट है यहाँ तक? कैपिटल अकाउंट हमारा क्लोज हो गया। कोई डाउट? अरे बाबा, इसमें सब पार्टनर इंसॉल्वेंट है ना, तुम वन पार्टनर इंसॉल्वेंट का क्यों कर रहे हो? लॉजिक क्लियर क्वेश्चन में बोला है, ऑल पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट। दो अलग अलग कंसेप्ट को आप मिक्स एंड मैच करते हैं। फिर हर्ष मेहता जो घर पे गुजराती बोलता है, उसको मैं बोलता हूँ कि तुम हिंदी में बात करो, तो बोलेगा हमको हिंदी नहीं आवड़ता है। Now is that concept clear? Confusion clear? ओके, अभी हम जाएंगे क्लोजर ऑफ नेक्स्ट अकाउंट, बैंक अकाउंट। अभी बैंक में अपने पास देखो कितना पैसा है, 67 प्लस 370, 80,400 है अपने पास। माइनस 2,000, तो अभी अपने पास बच गया है कितना, 78,400, राइट। अभी हमको उसमें से दो लायबिलिटी पे करना है, एक है 50,000 और दूसरा है 30,000। तो हम कौन सा लायबिलिटी पे करेंगे? पहले कौन सा लायबिलिटी पे करेंगे और क्यों? पहले लोन पे करेंगे, क्यों? मिहिर भगत का लॉजिक ही कुछ अलग है। वेरी गुड हर्ष, अंकिता वेरी गुड। वो मशीनरी के साथ सिक्योर्ड था, इसके लिए
सिक्योर्ड का मतलब मशीनरी के सारे पेपर्स बैंक के पास थे। अगर हमको बेचना है तो सबसे पहले बैंक का लोन पे करना पड़ता है। बेचने में से जो पैसा आएगा पहले लोन में पैसा पे करेंगे। तो उस पैसे पे पहले बैंक का हक है, तो हम बैंक लोन को पहले पे करते हैं। विल पे इट टू बैंक लोन। तो लोन पूरा पे कर देंगे टू बैंक अकाउंट 30,000। दूसरा इफेक्ट बैंक के क्रेडिट साइड बाय लोन अकाउंट 30,000। अभी अपने पास बच गया कितना? 80,400 माइनस 32,000, 48,400 जो बच गया। 48,400 ही बचता है ना, चेक करो। 48,400 वो हम किसको पे कर देंगे? विल पे टू क्रेडिटर्स। एंड क्रेडिटर्स के डेबिट में जाने देंगे टू बैंक अकाउंट 48,400। अभी अपना बैंक अकाउंट देखो टैली हो जाता है, दोनों साइड का टोटल विल कम अप सेम, क्योंकि जितना पैसा था हमने बांट दिया। कोई डाउट? ओके। अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा ट्विस्ट बताऊं, क्या ट्विस्ट किया जा सकता है? अगर इस क्वेश्चन में से मैं एक वर्ड हटा दूं ना, ये बैलेंस शीट अपने को जो दिया है ना क्वेश्चन में, उसमें से मैं एक वर्ड हटा देता हूँ, तो लोन के बाजू में जो पैकेट में दिया ना, सिक्योर्ड बाय मशीनरी, उसको नहीं दिया रहता और सिर्फ लोन लिखा हुआ दिया रहता, तो ये पूरा प्रॉब्लम अलग से सॉल्व होता। अगर वो नहीं दिया रहता हमको, तो हम कैसे सॉल्व करते? तो लॉजिक समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एज्यूम करो कि हमको वो स्टेटमेंट नहीं दिया, तो अपने पास कैश कितना बचा था? 80,400 माइनस 2,000, बराबर है 78,400 कैश बचा था, राइट? तो अगर वो स्टेटमेंट नहीं दिया रहता तो ये जो 78,400 अपने पास बचा था ना, उसको हम क्रेडिटर्स एंड लोन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते। कौन से रेशियो में? इट वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 5:3। It would be distributed in the ratio of 5:3। अभी बहुत से लोग ये सोच रहे रहेंगे, सर ये 5:3 लाए कहाँ से, ये कौन सा रूल है? कितने लोगों को ये डाउट है? फाइव इज टू थ्री मैंने लाया कहाँ से, समझा सबको? जेमिन को डाउट है क्या, समझा है? पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है?
प्री एग्जाम ऐप के साथ। बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। देखो, तो अगर वो स्टेटमेंट नहीं रहता तो हम क्रेडिटर्स एंड लोन को उनके रेशियो के उस पर डिस्ट्रीब्यूट करते। 50,000 is to 30,000, that is 5:3. 50,000 is to 30,000, 5:3। समझा? मतलब अगर मल्टीपल लायबिलिटीज रहेगा और कोई भी लायबिलिटी सिक्योर्ड नहीं रहेगा, तो जितना भी अवेलेबल कैश है वो सारे लायबिलिटीज के बीच में बांटा जाएगा इन देयर रेशियो। In the ratio of liability, it would be distributed. समझा? अरे समझा क्या नहीं? बोलो कुछ। ओके, तो अभी हम जाएंगे क्लोजर ऑफ क्रेडिटर्स अकाउंट। उधर डिफरेंस है, तो जो भी डिफरेंस रहेगा वुड गो टू डेफिशिएंसी अकाउंट। It would be 1,600। और ये इधर डेबिट में है, तो डेफिशिएंसी के क्रेडिट में by creditors 1,600, and you see our deficiency account tallies at 10,000। यहाँ पे डेफिशिएंसी अकाउंट टैली होता है। तो क्या वंडरफुल था हर्ष मेहता। हर्ष मेहता बाय हिमसेल्फ इज वंडरफुल। ओके, अभी आप लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हो। क्वेश्चन नंबर 6, 246, क्वेश्चन नंबर 6। तो बाद में दूंगा मैं स्क्रीनशॉट। पेज 246, क्वेश्चन नंबर 6। आप लोग सॉल्व करना चालू करो अभी। कौन से वाले प्रॉब्लम में फिफ्थ एडजस्टमेंट? क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर उसका मतलब यह है कि आपको कंटिंजेंट लायबिलिटी जो है 20,000 पे करना पड़ेगा। वेदांत हो गया?
किसी को और कुछ डाउट है? हर्ष मेहता ऐसे लिख रहा है क्या? हाँ, वैसे ही जैसे दूसरे एसेट्स को है, रियलाइजेशन टू, सॉरी, बैंक टू रियलाइजेशन। हुआ किसी का सॉल्व? हेलो, मैं इनऑडिबल क्यों रहूंगा? मैंने कुछ बोलूंगा तो सुनाई दूंगा ना मैं। क्या टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया? हाँ, सब लोग का चला गया है। किसी का सॉल्व हो गया? लोन्स एंड एडवांसेस को जैसे हम दूसरे एसेट्स को ट्रीट करते हैं वैसे ही करेंगे। ट्रांसफर इट टू रियलाइजेशन अकाउंट एंड देन बैंक टू रियलाइजेशन। So I want you to solve this as homework. Now, नेक्स्ट लेक्चर को प्लीज मिस मत करना, क्योंकि आई विल टीच यू हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम विद जर्नल एंट्रीज। कभी कभी क्वेश्चन में वो लोग पूछते हैं पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। ये रहा रियलाइजेशन अकाउंट, जो प्रॉब्लम मैंने ऑल पार्टनर्स वाला किया था। कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, क्रेडिटर्स एंड लोन अकाउंट, डेफिशिएंसी अकाउंट। Okay, so bye for now. Next lecture will solve the problem with journal entry.